13 लिव विद अ पर्पस। फर्स्ट पी इज पर्पस। लाइफ में खुद को ढूंढना नहीं है बल्कि खुद को क्रिएट करना है, और ऐसा करने के लिए हमें अपने पर्पस के लिए जीना होगा। ये वो पर्पस है जो हमारी प्रायोरिटी सेट करते हैं, जो कि आगे जाके हमारी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। हम कौन है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये डिसाइड करता है कि हम क्या करते हैं। दोस्तों, हमारे सराउंडिंग का, एनवायरनमेंट का हम पे क्या और कैसा असर होता है, ये हम उनको कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हम जो चाहते हैं वो अगर हमें मिल जाए तो नेचुरली हम खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाती है। हैप्पीनेस हैपन्स ऑन द वे ऑफ फुलफिलमेंट। आपको स्ट्रगल में जो मजा आएगा वो गोल अचीव करने के बाद जो मजा आएगा उससे ज्यादा बड़ा होगा। देयर आर 5 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू अवर हैप्पीनेस: पॉजिटिव इमोशन एंड प्लेजर, अचीवमेंट, रिलेशनशिप्स, एंगेजमेंट एंड मीनिंग। Second most important point is to live by priority. Chapter 14, live by priority. Planning is bringing the future into the present so that you can do something about it now. दोस्तों, पर्पस हमें बताता है कि हमें कहाँ जाना है, और प्रायोरिटी हमें बताती है कि वहाँ जाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सुबह उठने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, एक कि मैं क्या कर सकता हूँ और दूसरा कि मुझे क्या करना चाहिए। बिना डायरेक्शंस के, बिना पर्पस के अगर आप वो करेंगे जो आप कर सकते हैं तो आप रास्ता भूल जाएंगे। बट आप कहीं पे भी किसी डेफिनेट पर्पस के साथ जाएंगे तो आप वही काम करेंगे जो आपको करने चाहिए। यही एक रास्ता है सक्सेसफुल लाइफ जीने का। पर्पस विदाउट प्रायोरिटी इज पावरलेस। जैसे आप गोल सेट करते हो उसके साथ प्रायोरिटीज भी फिक्स करना सीखो। आपके गोल को ब्रेक डाउन करो। 5 ईयर गोल को ब्रेक डाउन करो 1 ईयर गोल में। 1 ईयर गोल को ब्रेक डाउन करो मंथली गोल में। आपके मंथली गोल को ब्रेक डाउन करो वीकली गोल में, और वीकली गोल को ब्रेक डाउन करो डेली गोल्स में। डेली गोल्स को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो अभी आपको क्या काम करना है वो आपको पता चलेगा। बेसिकली ऐसा करके हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि सोचे कैसे और गोल के साथ कैसे कनेक्ट करें। कनेक्ट टुडे टू ऑल योर टुमारोज, इट मैटर्स। चैप्टर 15, लिव फॉर प्रोडक्टिविटी। लिविंग फॉर प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम सब ये ऑब्जर्व करते हैं कि सक्सेसफुल पीपल ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। वो इसलिए कि वो ज्यादा काम कम टाइम में करते हैं। प्रोडक्टिव काम करते रहना यही उनकी टॉप प्रायोरिटी रहती है। उनका वन थिंग अचीव करने के लिए वो टाइम ब्लॉक करके रखते हैं और उसे प्रोटेक्ट भी करते हैं। 90% लोग सोचते हैं कि उनके पास वन थिंग के लिए टाइम नहीं बच पाता। इसका सोल्यूशन ऑथर बताते हैं कि अपने उस वन थिंग के लिए टाइम ब्लॉक करना सीखो। टाइम ब्लॉकिंग एक रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड है जिसमें आप दिन का फिक्स टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम करने के लिए, और ये टाइम ब्लॉक प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। एक बार आपने आपका इम्पोर्टेंट काम कर दिया तो बाकी टाइम आप लेस इम्पोर्टेंट काम करने में दे सकते हैं। ग्रेट सक्सेस शोज अप व्हेन टाइम इज डिवोटेड एवरी डे टू बिकमिंग ग्रेट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए ऑथर बताते हैं कि 3 चीजों को टाइम ब्लॉक करना जरूरी है। पहला, आपका रेस्ट टाइम ब्लॉक करके रखे। सेकंड, टाइम ब्लॉक योर वन थिंग। थर्ड, टाइम ब्लॉक योर प्लानिंग टाइम। इफिशिएंसी इज डूइंग द थिंग्स राइट, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग्स। टाइम ब्लॉक को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये मन में ठान ले कि टाइम ब्लॉक मूव नहीं हो सकते। अनफॉर्चुनेटली अगर आप प्लानिंग के हिसाब से वो काम नहीं कर पाए तो उसे रीशेड्यूल करके कंप्लीट करना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कमिटमेंट्स हैं जिससे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर 16, द 3 कमिटमेंट्स। अकॉर्डिंग टू ऑथर, फॉर बिगर रिजल्ट्स मिनिमम 3 कमिटमेंट्स की जरूरत होती है। पहला है मास्टरी माइंडसेट डेवलप करें। दूसरा है हर समय काम कंप्लीट करने के लिए नए नए रास्ते तलाश करें। आखिरी कमिटमेंट है 100% अकाउंटेबल बनने की कोशिश करें। दोस्तों, आपका जो भी स्किल हो उसमें मास्टरी करने की कोशिश करें। मास्टरी से ही क्रिएटिविटी बढ़ने में मदद मिलेगी, और मास्टरी से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस और सक्सेस कॉम्पिटेंस बढ़ेगा। टाइम ब्लॉकिंग इज इसेंशियल टू मास्टरी एंड मास्टरी इज इसेंशियल टू टाइम ब्लॉकिंग। सेकंड कमिटमेंट में ऑथर बताते हैं ई से पी तक जाना। यहाँ पे ई का मतलब है एंटरप्रेन्योर और पी का मतलब है पर्पसफुल। यू हैव टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स इफ यू वांट ब्रेक थ्रूज इन योर लाइफ। हर एक काम में आपका बेस्ट देने की कोशिश करो। आगे जाके ऑथर अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है ये समझाते हैं। हम जो काम करते हैं और जो हासिल करते हैं उन दोनों में रिलेशन होता है। अकाउंटेबल होने से आपके एक्शंस और आउटकम्स के बीच में एक फीडबैक सिस्टम काम करेगा। अकाउंटेबल बनना विक्टिम बनने से कई ज्यादा बेहतर है। अकाउंटेबल बनने का सबसे आसान तरीका है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का होना। आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपका मेंटर, दोस्त या कोच हो सकता है। ऐसा पार्टनर एक ऑनेस्ट फीडबैक देगा, हमारा परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस ट्रैक करने में हमारी मदद करेगा। चैप्टर 17, द 4 थीव्स। फोकस इज अ
मैटर ऑफ डिसाइडिंग व्हाट थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू डू। यहाँ पे ऑथर 4 ऐसे बातों का जिक्र करते हैं जो कि प्रोडक्टिविटी पे बुरा असर डाल सकते हैं। ऑथर उन्हें थीव्स यानी चोर की उपमा दे है। चलिए जानते हैं कि ये थीव्स कौन से हैं। फर्स्ट, इनएबिलिटी टू से नो। सेकंड, फियर ऑफ चाउस। थर्ड, पुअर हेल्थ हैबिट्स। फोर्थ, एनवायरनमेंट डजंट सपोर्ट योर गोल्स। जब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए तो जो नहीं करना चाहिए वो डिसाइड करो। ऐसा करते समय आपके और आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम में जो भी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे उनको ना कहना आपको सीखना होगा। यू कांट प्लीज एवरीवन सो डोंट ट्राई इट। ऐसा करने से आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी का एहसास होगा और आपका काफी समय बचेगा। जब भी इंसान ग्रेटनेस के पीछे भागता है तो लाइफ एकदम से बदल जाती है। लोगों के मन में गड़बड़ी, कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स जो हम पाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन अप टू मार्क है तो आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी अप टू मार्क हो जाएगी। ये एनर्जी मेंटेन रखने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, अच्छा खाना, एक्सरसाइज और पूरी नींद ले सकते हैं। आपके दिन की शुरुआत एनर्जी से भरी होनी चाहिए। इससे एक मोमेंटम बनेगा और दिन भर आप आपके काम पॉजिटिवली कर सकोगे। कई बार हम अपने फेल्यूर्स के लिए सराउंडिंग को दोष देते हैं। हाउ टू फिक्स इट? आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो आपके गोल को सपोर्ट करे। हमारे हैबिट्स पे हमारे साथ रहने वाले लोगों का बहुत असर पड़ता है और वो पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि चूज यूर फ्रेंड्स वाइजली। आप जिनके साथ रहते हो अगर वो हाई अचीवर है तो आपका अचीवमेंट उनसे इन्फ्लुएंस होगा। आपका मोटिवेशन लेवल, पॉजिटिविटी आपके परफॉर्मेंस को आगे पुश करेगी। सो सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल इज द राइट थिंग टू डू। चैप्टर 18, द जर्नी, वन स्टेप एट अ टाइम। आपका गोल क्या है, कितना बड़ा है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक जर्नी स्टार्ट होती है एक सिंगल स्टेप से। आप आंखें बंद करके जो भी इमेजिन कर सकते हैं वो सब आप पा सकते हैं। जैसे जैसे आप आपके थॉट्स का दायरा बढ़ाते हैं वैसे वैसे आप लाइफ की लिमिट्स को भी एक्सपांड करते रहते हैं। एक्शंस बिल्ड ऑन एक्शंस, हैबिट्स बिल्ड ऑन हैबिट, सक्सेस बिल्ड्स ऑन सक्सेस। धीरे धीरे करके एक एक गोल अचीव करो जो कि आपको आपका बड़ा गोल अचीव करने में मदद करेगा। हमारी सोच 2 टाइप से काम करती है। एक तरफ होता है इनएक्शन, एंगर, कंसर्न, फियर, डाउट, तो दूसरी तरफ है कामनेस, कॉन्फिडेंस, एक्शन एंड एक्साइटमेंट। आप जिस सोच को बढ़ावा देते हैं वो सोच आपके माइंड में हावी होती है और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। सक्सेस एक जर्नी है, एंजॉय इट। आखिर में ऑथर हमें एक ही एडवाइस करते हैं, गो लिव योर लाइफ, लिव इट फुल्ली विदाउट फियर, लिव विद पर्पस, गिव इट योर ऑल एंड नेवर गिव अप। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको द वन थिंग इस बुक की समरी? आप इस बुक से क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहोगे ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।